उदयपुर में कन्हैयालाल हत्या मामले में आज 1 महीना पूरा हो चुका है। 1 महीने में उदयपुर वासी कई दिनों तक खौफ के साए में रहे, लेकिन अब स्थिति पूरी तरीके से सामान्य होने लगी है। जांच एजेंसियों ने 1 महीने में हत्या के मामले में 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साजिश रचने और विवादित नारे लगाने के मामले में भी गिरफ्तारियां हुई है। जिस इलाके में कन्हैयालाल की हत्या हुई है उस इलाके में भी अब शांति है, बाजार भी खुल रहे हैं, तो वहीं ग्राहक भी पहुंचने लगे हैं। 1 महीने के पूरे घटनाक्रम की उदयपुर से जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता कपिल श्रीमाली। उदयपुर के कन्हैयालाल साहू हत्याकांड को 1 महीना पूरा हो चुका है और हम आज फिर उसी जगह पर मौजूद है जहां पर कन्हैयालाल की हत्या की गई थी। यही सुप्रीम टेलर कन्हैयालाल की दुकान है। इसी दुकान के अंदर रियाज अतारी और गौस मोहम्मद द्वारा कन्हैयालाल की हत्या की गई थी और उसके बाद में जो तनाव इस इलाके से फैलना शुरू हुआ, पूरे देश तक फैल गया। हालांकि आप देखिए कि उदयपुर पुलिस ने बहुत जल्दी इस पूरी स्थिति को नियंत्रण में कर लिया और इसमें उदयपुर वासियों का भी काफ़ी सहयोग पुलिस को मिला। इस पूरे 1 महीने के दौरान कई सारे घटनाक्रम घटित हुए, जिसमें जांच सबसे पहले उदयपुर पुलिस ने शुरू की, तो राज्य सरकार ने एसआईटी का गठन किया। एटीएस ने इसकी जांच शुरू करते हुए गौस मोहम्मद और रियाज अतारी को गिरफ्तार किया, तो वहीं उसके बाद में ये जांच एनआईए को सुपुर्द कर दी गई और अब तक इस मामले में 8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। अब उदयपुर धीरे धीरे पटरी पर लौट रहा है, लेकिन आप देखिए कि अभी भी सुरक्षा के चाक चौबंद बंदोबस्त उदयपुर पुलिस द्वारा किए गए हैं। जिस जगह पर भूतमहल गली में इस घटना को अंजाम दिया गया था, वहां पर अभी भी पुलिस की जो टीम है वो तैनात रहती है। अब इस गली में किस तरह का माहौल रहता है? आसपास के बाजार में लोग आने लगे? हाँ। अब लोगों में डर कुछ कम हुआ है? शायद अभी तो नहीं है इतना। अब बाजार में रूटीन की तरह रौनक रहने लगी? हाँ, रौनक है। देखिए, लोग जो हैं वो एक बार फिर बाजार में निकलने लगे हैं, क्योंकि 28 जून को जब इस घटना को अंजाम दिया गया था उसके बाद में बाजार में खौफ का माहौल था, दुकानें बंद रहने लगी थी और तकरीबन 1 सप्ताह तक उदयपुर में इंटरनेट भी बंद रखा गया था। तो वहीं 16 जुलाई तक उदयपुर में जो है वो कर्फ्यू लागू रहा था। पूरी तरह से कर्फ्यू 16 जुलाई को खत्म किया गया। उस बीच में कुछ ढील जरूर दी गई, लेकिन 16 जुलाई तक आंशिक कर्फ्यू चलता रहा, जिसे 16 जुलाई को पूरी तरह से खत्म किया गया। इस मामले में कुल 8 लोगों की गिरफ्तारी की गई, जिसमें मुख्य आरोपियों सहित इस घटना को अंजाम देने में जो लोग सहयोगी रहे, जिन्होंने रेकी की थी, उनकी भी गिरफ्तारी की गई थी। इस बीच देखिए, आप देखिए कि एनआईए द्वारा गिरफ्तारियां की गई, तो वहीं विवादित नारे लगाने वालों पर भी शिकंजा कसा गया। नुपुर शर्मा के समर्थन में जिन लोगों ने पोस्ट की थी, उन्हें धमकी देने वाले भी पुलिस की गिरफ्त में आए। 1 महीने तक लगातार सभी जांच एजेंसियां, जिसमें चाहे वो एनआईए हो, एटीएस हो या फिर स्थानीय पुलिस हो, सभी ने अपनी जो ड्यूटी है उसको निभाया और जो मामले सामने आते गए उस मामले में आरोपियों तक जो जांच एजेंसियां थी उनकी पकड़ बनती गई। इस बीच आप देखिए कि कन्हैयालाल की हत्या के बाद में उनका परिवार पूरी तरह से टूट चुका था। ऐसे में उन्हें आर्थिक सहायता राज्य सरकार की ओर से, तो निजी स्तर पर भी कई लोगों द्वारा आर्थिक सहायता मुहैया कराई गई। तो वहीं राज्य सरकार ने नियमों में संशोधन करते हुए दोनों बेटों के लिए सरकारी नौकरी की घोषणा की थी, जिसे कुछ दिनों पूर्व ही जो कन्हैयालाल साहू के दोनों बेटे थे उन्होंने कोष कार्यालय में जो है सरकारी नौकरी ज्वाइन कर ली। अब आप देखिए 1 महीना पूरा हो चुका है। 1 महीने में जो तनाव का वातावरण उदयपुर में फैला था, अब वो पूरी तरह से नियंत्रण में आ चुका है। बाजारों में अब रौनक रहने लगी है, सभी दुकानें खुलने लगी और इसमें मुख्य रूप से अगर हम बात करेंगे तो उदयपुर पुलिस ने इसमें अहम भूमिका निभाई। उदयपुर पुलिस ने पूरे इलाके में गश्ती को बढ़ाया, पूरे शहर में सिक्योरिटी बढ़ाई और आम जनता में विश्वास पैदा किया कि पुलिस उनके साथ में है। वो बेखौफ होकर बाजार में निकलें और व्यापारी अपनी दुकानें खोलें। तो इसका असर अब बाजार में देखने को भी मिल रहा है। कपिल श्रीमाली, न्यूज 18 उदयपुर। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने अधीर रंजन चौधरी की राष्ट्रपति पर की गई टिप्पणी को देश के संविधान का अपमान करार दिया। पूनिया ने कहा कि सत्ता जाने से अधीर रंजन चौधरी मानसिक रूप से असंतुलित हो गए हैं। उनके गुनाह के लिए सोनिया गांधी को देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। बीजेपी इसके खिलाफ पूरे प्रदेश में विरोध प्रदर्शन करेगी। कांग्रेस के लोगों का मुझे लगता है कि एक तो सत्ता की लत थी, उनको एडिक्शन था, आदत थी, और सत्ता से बाहर जाने के बाद विचलित हो गए और विचलित होने के बाद में व्यक्ति मानसिक रूप से असंतुलित हो जाता है। अधीर रंजन चौधरी का केस भी लगभग ऐसा ही है कि उन्होंने जो कहा वो केवल किसी व्यक्ति और कौम का असम्मान नहीं है, वो देश के संविधान का, देश की परंपरा का, महिला का, जनजाति का, इन सब का एक तरीके का अपमान है।
और इसके लिए कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को सोनिया गांधी समेत माफी मांगनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने ये निर्णय किया है कि हम लोग पूरे प्रदेश भर में इसके खिलाफ उनका पुतला जलाएंगे और विरोध प्रदर्शन करेंगे। राष्ट्रपति पर अधीर रंजन चौधरी की टिप्पणी से बीजेपी आक्रोशित है। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस पार्टी एक गरीब, आदिवासी और महिला के सर्वोच्च पद पर ताजपोशी को पचा नहीं पा रही, इसलिए अधीर रंजन चौधरी जैसे जिम्मेदार नेता जानबूझकर ओछी टिप्पणी कर रहे हैं। कांग्रेस ने लोकतंत्र को शर्मसार किया है। उच्च पदस्थ महामहिम राष्ट्रपति जैसे पद पर बैठे व्यक्तित्व पर ओछी टिप्पणी करना, ये लोकसभा की, संसद की गरिमा के प्रतिकूल है। संसद के अंदर लोकसभा के माननीय अध्यक्षों ने अलग अलग व्यवस्थाएं दे रखी है। कोल एंड सगदर में कह रखा है, संविधान में कह रखा है कि महामहिम राष्ट्रपति और महामहिम राज्यपाल पर के कार्य प्रणाली पर किसी प्रकार की टिप्पणी नहीं की जा सकती। उसके बाद भी एक जिम्मेवार अधीर रंजन चौधरी जी द्वारा इस प्रकार की टिप्पणी, ये कांग्रेस के संकुचित सोच को दर्शाते हैं। वो पचा नहीं पा रहे कि देश में सर्वोच्च कुर्सी पर प्रथम नागरिक के रूप में एक आदिवासी महिला उस कुर्सी पर आसीन हो गई। शायद यही उनके लिए अपच बनी हुई है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से पीएमएलए एक्ट में ईडी को गिरफ्तारी के हक को जायज करार देने के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयान पर सियासत गर्म है। गहलोत ने कल सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर निराशा जताई थी। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि गहलोत का बयान सुप्रीम कोर्ट की अवमानना के दायरे में आता है। जिम्मेदार पद पर बैठे नेताओं को सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों पर ऐसी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का बयान, सर्वोच्च न्यायालय के ईडी के प्रसंग में निर्णय पर बयान, ये एक तरह से न्यायालय की अवमानना है। संविधान ने कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका को स्वच्छंद काम करने के लिए अधिकार दिए हैं। कोई दूसरे के अधिकारों पर अतिक्रमण नहीं कर सकता। देश में आज तक बड़े बड़े निर्णय हुए हैं। किसी भी निर्णय पर कोई भी संवैधानिक पद पर बैठा हुआ मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार की टीका टिप्पणी करते हुए मैंने देखा नहीं। ये नई परिपाटी है। अपने आला कमान की मिर्जापुरुषी में इतना आगे बढ़ गए कि न्यायालय को भी उन्होंने राजनीतिक चश्मे से देख डाला। ये निंदनीय है। इस प्रकार के काम से, इस प्रकार के बयान से हमारे संविधान की मूल आत्मा पर चोट लगती है, जो इस उच्च पदस्थ व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री सालेह मोहम्मद के नाम से ठगी करने का मामला सामने आया। मंत्री सालेह मोहम्मद ने अपने ट्विटर हैंडल पर इसकी जानकारी देकर लोगों को सावधान रहने के लिए कहा है। दरअसल कोई व्यक्ति 7987793382 नंबरों से लोगों को फोन कर रहा है। फोन नंबरों पर उसने प्रोफाइल में कैबिनेट मंत्री सालेह मोहम्मद का फोटो लगाया है। इस तरह से लोगों को फोन करके उनसे ठगी की कोशिशें की जा रही है। हालांकि अभी तक किसी के साथ किसी भी तरह की ठगी का कोई मामला सामने नहीं आया है, लेकिन लोगों ने जब ये बात मंत्री सालेह मोहम्मद को बताई तब उन्होंने इसे गंभीरता से लेते हुए अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इसकी जानकारी साझा करते हुए लोगों को अलर्ट रहने की अपील की है।